Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So this is going to be the second video of our channel, and in this video we are going to talk about the best way to attempt S1 S6 सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, जिसे कॉमन लैंग्वेज में आप बोलते हो S1 S6। ये आपके CDS और NDA दोनों एग्जाम्स में आते हैं। हम पहले देखेंगे क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। उसके बाद हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे किन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर कुछ चीज़ों की बात करें तो हम देखते हैं कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप उसे पढ़ते हो, और इन क्वेश्चंस की स्पेशलिटी ये है कि इनको पढ़ने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि पहले आपको पढ़ना चाहिए S1, फिर पढ़ना है आपको S6, फिर आपको फिर से पढ़ना है S1। S6 क्यों पढ़ना है? क्योंकि S6 जो है इसको इग्नोर आपको नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि S6 आपको आइडिया देने वाला है, जो सेकेंड लास्ट जो होता है ना सेंटेंस, उसके बारे में आपको आइडिया देगा, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपको यहाँ सीक्वेंसिंग करने में। फिर बाद में आपको फिर से S1 पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यू विल हैव टू रीड अदर 4 ऑप्शंस, और इन ऑप्शंस को पढ़ते टाइम आपको क्या करना है कि इनकी जो एक पैसेज बन जाता है ना, ये जैसे कि कुछ सेंटेंसेस मिलके एक पैसेज बनाते हैं, ये पैसेज बन गया। इस पैसेज की थीम को आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है कि इस पैसेज की थीम क्या होगी, है ना। फिर बाद में आपको यही वाली बात है कि इग्नोर नहीं करना है S6 को। और एक और बात जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डू नॉट लुक फॉर द ऑप्शंस एट फर्स्ट ग्लांस। जाते ही सीधा ऑप्शंस नहीं देखना है। अगर आपने पहले ऑप्शंस देख लिए फिर आपने रीअरेंज करने की कोशिश की, तब ये आपका बहुत टाइम जाने वाला है, ठीक है। तो फिर ये नहीं करना है, ऑप्शंस को इसमें नहीं देखना है। अरेंज बाय योर सेल्फ एंड देन चेक द ऑप्शंस। पहले खुद से अरेंज करो, उसके बाद में ऑप्शंस को देखो। और ये थीम जो मैंने बताई, थीम को आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये नरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, स्टोरी लाइन है, किस टाइप की है। इससे क्या होता है, एक क्रोनोलॉजी समझने में काफ़ी हेल्प होती है हमें। क्रोनोलॉजी किस टाइप की, चलो देखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका हो सकता है कुछ पास्ट से प्रेजेंट तक हो सकता है, और हो सकता है कि अगला सेंटेंस आपका फ्यूचर का दिया हो, ये भी हो सकता है ना। तो पास्ट पहले आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर फ्यूचर आएगा, ये आप समझ सकते हो। दूसरा हो सकता है कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दिया हो सकता है, कि प्रॉब्लम पहले हो सकता है कोई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करी गई हो, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन बताया गया हो। तो ये भी एक चीज़ आप समझ गए अगर, तो ये आप इजीली कर लोगे। दूसरा आता है इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और रिजल्ट। ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कोई एक चीज़ है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसे फर्दर एक्सप्लेन किया गया, फिर उसका रिजल्ट बताया गया। तो इस चीज़ को अगर ध्यान रखते हो तो आपकी क्रोनोलॉजी अच्छी बन जाएगी। कॉज एंड इफेक्ट, ये एक और चीज़ हो सकती है। जैसे कि लिए कोई भी चीज़ है, उसका पहले कॉज बताया गया और फिर बाद में उसका इफेक्ट बताया गया, कि ये पहले तो उसका कॉज है और उसका इफेक्ट जो है वो ये है ना। और जनरल टू स्पेसिफिक, कुछ सेंटेंसेस में, कुछ पैसेजेस में जनरल चीज़ें पहले दिखी होती हैं, फिर बाद में स्पेसिफिक। हर जगह पर यही होता है ना। पहले क्या होता है कि जनरलाइजेशन किया जाता है चीज़ों का, फिर बाद में स्पेसिफिक चीज़ों पे जाते हैं। जैसे कि लिए पहले कॉन्टिनेंट्स की बात कर सकते हैं, फिर बाद में किसी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट जैसे अफ्रीका या एशिया की बात करेंगे। तो ये पहले तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में ध्यान रखना है। दूसरा हो गया ये कि दूसरा ये है कि आपको कनेक्टर्स के बारे में ध्यान रखना है। कनेक्टर्स किस टाइप के, कनेक्टर क्लूज कुछ होते हैं, जैसे के लिए हो गया हाउ एवर, देयर फॉर, बट, मीनवाइल, और भी हो सकते हैं। अब ये जो होते हैं ये आपको सजेस्ट करते हैं कि ये किस टाइप से ये कनेक्ट होने चाहिए और ये इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर ये कोई भी सेंटेंस है वो इन सारे वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या फिर ये बीच में आ रहे हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, इससे पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। दूसरा प्रोनाउन क्लूज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन क्लूज अगर आप समझ गए, जैसे कि लिए दिस है, ही है, इट है, तो आपको पता है कि दे मस्ट फॉलो अ नाउन, है ना। जिस नाउन को ये रेफर करते हैं उसे ही ये फॉलो करते हैं। पहले एक नाउन आएगा, जैसे कि लिए कोई नाम है रोहित, पहले नाम आता है रोहित और फिर लिखा होता है ही। आप समझ गए कि ये ही जो है पहले रोहित के बाद आया होगा, और ये जो ही है ये किसको रेफर कर रहा है, ये रोहित को रेफर कर रहा है, इसका मतलब ये बाद में आएगा। ये एक चीज़ हो गई। अगली चीज़ आप क्या कर सकते हो कि मिनी पेयर्स बनाने की कोशिश करो। मिनी पेयर्स बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि लिए आपको तो 4 सेंटेंसेस रीअरेंज करने हैं, PQRS, लेकिन उनमें से 2 अगर आपने अरेंज कर लिए, जैसे के लिए कोई भी हो सकते हैं, PS हो सकता है, PS आपने अरेंज कर लिया, अब आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, है ना। और एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है विद द हेल्प ऑफ मिनी पेयर्स। तो ये सारी कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको यूज़ करनी है। उसके बाद अब हम 10 क्वेश्चन करते हैं जो कि CDS 2 2021 के हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।
चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, एन आइडियल सिटीजन इज वन हु एस्टैब्लिशेस हिज स्टैंडर्ड इन एवरीथिंग। सेकेंड सेंटेंस क्या है, ही कैन बी कॉल्ड अ थॉरो जेंटलमैन। उसके बाद फिर से पहला पढ़ना है, ही कैन बी कॉल्ड अ थॉरो जेंटलमैन। ओके, एन आइडियल सिटीजन इज वन हु एस्टैब्लिशेस हिज स्टैंडर्ड इन एवरीथिंग। अब अपने ऑप्शंस पढ़ने हैं, अभी मैंने ये नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको ये पढ़ोगे। बिकॉज ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट, ओके, ऑल्सो ही कैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर द ऑनर ऑफ हिज कंट्री, दैट ही कैन मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर हिज मदरलैंड, ही लव्स हिज कंट्री सो मच सो। अरे वाह, तो एस जो है ये बता रहा है कि ही लव्स हिज कंट्री सो मच सो। अब ये सेंटेंस जो है ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट इन नेचर है, आपको पता है। सो मच सो क्या आएगा, सो दैट, है ना, सो दैट होता है। तो एस के बाद कौन सा आना चाहिए, ये आर आना चाहिए, ये दैट आना चाहिए। तो फिर आपको एक मिनी पेयर मिल गया, कौन सा, एस आर। एस आर का आपको देखना है, एस आर यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब ये आपका सही ऑप्शन हो गया, है ना। उसके बाद सेकंड करें, S1 को पढ़ते हैं। देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर पेशेंट्स टू इंडिक्ट डॉक्टर्स बट रेयरली इज इट द अदर वे राउंड। 6 पढ़ेंगे, इट इज क्लियर दैट पेशेंट्स हैव मल्टीपल एवेन्यूज टू परस्यू शुड दे फील एन इनजस्टिस हैज बीन परपिट्रेटेड अगेंस्ट देम। अब कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको कहीं भी मिल जाएं, कहीं पैसेज में मिल जाएं या फिर S1 S6 करते टाइम मिल जाएं या कहीं भी मिल जाएं, आपको ज़रूरी नहीं है जब आप वोकैब कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तो फिर आप केवल एंटोनियम या सिनोनियम से ही करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको कहीं भी वर्ड्स मिल जाएं उनको आपको पिक करना है। हो सकता है कि अगले टाइम वो वर्ड्स वो डायरेक्टली पूछ लें। जैसे कि लिए यहाँ पर एक वर्ड दिया है इंडिक्ट और यहाँ दिया है परपिट्रेटेड। देखो मैं केवल इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इनकी मीनिंग भी बता देता हूँ। जैसे इंडिक्ट होता है दोषी ठहराना किसी को, है ना, और परपिट्रेटर जो होता है, जैसे कि लिए कोई भी आप इमोरल एक्शन कैरी आउट करते हो तो उसे कहते हैं, उसी से बना है ना परपिट्रेटर्स, है ना। तो फिर इन मीनिंग्स को भी आप नोट डाउन कर लिया करो। चलो अपने अपने टॉपिक पे आते हैं। S1 को फिर से पढ़ना है। देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर पेशेंट्स टू इंडिक्ट डॉक्टर्स बट रेयरली इज इट द अदर वे राउंड। फिर ये क्या कह रहे हैं, मतलब इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर लीगल एवेन्यूज़ होते हैं पेशेंट्स के लिए कि जिसमें वो दोषी ठहरा सकते हैं डॉक्टर्स के लिए, बट इसका जो रिवर्स है, अपोजिट है, वो बहुत कम होता है, वो रेयरली होता है। फिर पी क्या कह रहा है कि एन FIR कैन बी लॉज्ड अगेंस्ट देम अंडर द सेक्शन 304A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अ कंपनसेशन केस कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर फोरम। फॉर वन अकरेंस देर आर मल्टीपल फोरम्स वेयर डॉक्टर्स हैव टू डिफेंड देमसेल्व्स। फॉर इंस्टेंस अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू देयर एम्प्लॉयर। अब ये जो सेंटेंस है आप एस पढ़ोगे, फॉर इंस्टेंस अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू देयर एम्प्लॉयर। अब आप क्यों को पढ़ो, अ कंपनसेशन कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर फोरम। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस ये दो चीज़ें करी जा सकती हैं। फॉर इंस्टेंस अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू देयर एम्प्लॉयर एंड अ कंज्यूमर केस कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर फोरम। लगभग दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है एस के बाद क्यू आना चाहिए, एस और क्यू साथ में आने चाहिए। एस क्यू इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो फिर सी ऑप्शन हो गया। इस तरीके से आप मिनी पेयर्स के हेल्प से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53 है। S1 को पढ़ते हैं। पैराग्राफ्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी राइट अप। फिर S6 है, अंडरस्टैंडिंग द ऑफ दीज मेक्स वन अ गुड राइटर ऑफ पैराग्राफ्स। दीज वंस देखते हैं, दीज वंस। अब यहाँ पे देखो अभी तक S6 को पढ़ना हेल्प नहीं आया है, लेकिन हमें ये नहीं करना कि S6 को इग्नोर करना है। S6 को यहाँ पर हमने पढ़ा, यहाँ पर कुछ क्लू मिल रहा है कि दीज मेक्स, दीज क्या है, दीज कुछ तो रेफर कर रहा होगा। हमारा जो सेकंड लास्ट आएगा उसमें कुछ ना कुछ दीज होगा, ऐसा कुछ होगा, 3-4 चीज़ें दी होंगी, उनको ये रेफर कर रहे हैं, है ना। चलो S1 को फिर से पढ़ते हैं। पैराग्राफ्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी राइट अप। फिर P पढ़ें। अ पैराग्राफ नीड नॉट बी पेजेस टुगेदर इन लेंथ बट एक्चुअली अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस ऑन द लोअर लिमिट। क्यू से स्टार्ट तो नहीं होगा, है ना। आप ये समझ सकते हो कि क्यू से स्टार्ट तो ये सेंटेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी राइट अप बट एक्चुअली अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस ऑन द लोअर लिमिट। ये कुछ सेंस नहीं बना रहा। क्यू से कुछ स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ, ये इनको कैंसिल आउट कर दो। अब देखते हैं, इन रियलिटी यूनिटी एंड कोहेरेंस नॉट लेंथ कॉन्स्टिट्यूट अ रियल गुड पैराग्राफ। अब नॉट लेंथ मतलब कि लेंथ को पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है, लेंथ की पहले बात इन्होंने करी है, उसके बाद ये बात कुछ करना चाह रहे हैं, है ना, नॉट लेंथ। तो फिर आर भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मैनी पीपल डिफाइन पैराग्राफ्स इन टर्म्स ऑफ देयर लेंथ, बिल्कुल, तो ये हमारा सेंटेंस हो सकता है। और आप एक और चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो, जैसे कि लिए ये बोले हैं इन रियलिटी
यूनिटी एंड कोहेरेंस नॉट लेंथ कॉन्स्टिट्यूट अ रियल पैराग्राफ। तो ये यूनिटी और कोहेरेंस जो है ना, इसी के लिए दीज यूज़ किया है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज मेक्स वन, दीज व्हाट, दीज यूनिटी एंड कोहेरेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिटी एंड कोहेरेंस मेक्स वन अ गुड राइटर ऑफ पैराग्राफ, राइट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 54, देन व्हाट इज नेसेसरी विद रिगार्ड टू टेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज, then why do we not tame atomic energy to peaceful purposes। चलो तो इसमें देखते हैं क्या है ये बता रहे हैं देन व्हाट इज नेसेसरी विद रिगार्ड टू टेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज। ये टेमिंग, ये जो टेम होता है, ये भी वर्ड अब नोट डाउन कर लो, है ना। टेम का मतलब क्या होता है, सबड्यू कर देना किसी चीज़ को, है ना, अपने वश में कर लेना, सबड्यू कर लेना, या फिर मैं हिंदी में लिख देता हूँ जैसे वश में कर लेना, है ना, टेम कर देना किसी चीज़ को। ये सारी मीनिंग्स लिख लिया करो। देन वाई डू नॉट टेम, ओके चलो ठीक है। सो PQRS पढ़ते हैं। वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द टू। ऑफ द टू मतलब ये टू किसकी बात हो रही है, ऑफ द टू किसकी बात हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। चलो देखते हैं, अगर यहाँ पर हमें ऐसा कुछ मिला जहाँ पर दोनों की एक साथ बात हो रही है, तो फिर हम देखेंगे कि PQRS से स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज हम करेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो P से स्टार्ट होना चाहिए। इट इज सेड साइंस इज अ यूजफुल सर्वेंट बट डिस्ट्रक्टिव मास्टर। बाय द मिस यूज ऑफ साइंस मैन काइंड विल मीट इट्स डूम क्वाइट सून। इफ वी डू नॉट हार्नेस इट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड आई एम अफ्रेड टोटल एनाइलेशन इज अ मस्ट। तो फिर हम ये समझ गए कि P जो है, पहला तो हमारा जो S1 दिया था ये दिया है देन व्हाट इज़ नेसेसरी विद रिगार्ड टू टेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है, फिर बाद में P की बात करी गई है। P क्या है, वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ टू व्हाट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मतलब ये जो सेंटेंस हमारा P से स्टार्ट होना चाहिए, P से एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये सही हो गया, खत्म। चलो नेक्स्ट, उत्तराखंड इज वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, ठीक है। The lack of ability to learn lessons from disasters and the lack of any accountability ensure the perpetuation of the situation। ओके तो पहले पढ़ते हैं, उत्तराखंड इज वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, क्या बता रहे हैं। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं PQRS अपने, द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी मॉनिटरिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड द ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम एड अनदर लेयर ऑफ डैमेजेस ड्यूरिंग द डिजास्टर्स। Second, major interventions act as force multipliers during such disasters। such disasters का मतलब है यहाँ पर disasters पहले मेंशन किए जा चुके हैं, है ना। ओके R क्या है, द वायलेशन ऑफ लीगल एंड अदर प्रूडेंट नॉर्म्स फर्दर इंक्रीजेज द डैमेजेस। फर्दर इंक्रीजेज द डैमेजेस मतलब पहले कुछ बात हो गई है, फिर बाद में अगली चीज़ों की बात हो रही है ना। तो फिर R से स्टार्ट तो नहीं हो सकता, R पहला नहीं आएगा, Q पहला नहीं आएगा, तो फिर ये इन दोनों को हटा दो। अब बाद में क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग दीज वल्नरेबिलिटीज़। ओके तो फिर दीज वल्नरेबिलिटीज़ कौन सा, यहाँ पर हम बोले हैं कि अब यहाँ पर किसी और वल्नरेबिलिटी की बात नहीं हुई है, यहाँ पर क्या हुआ है कि उत्तराखंड इज़ वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, मतलब कि S से स्टार्ट होगा, फिर बाद में क्या कह रहे हैं कि मेजर इंटरवेंशन सच एज फोर्स मल्टीप्लायर्स ड्यूरिंग सच डिजास्टर्स। ये जो मेजर इंटरवेंशंस हैं एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर्स, ये बाद में आ रहे हैं, तो SQ होना चाहिए। हमें ये पता चल गया कि S से स्टार्ट होगा और Q से फिर फॉलो होगा, है ना। तो फिर ये भी नहीं हो सकता, खत्म। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। नाउ ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट, आवर परफॉर्मेंस वाज एक्सेलेंट। नाउ ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट मतलब यहाँ पर एक सिचुएशन बताई गई है जहाँ पर 15 मिनट्स केवल बचे हुए हैं। ओके थैंक गॉड वी रब्ड द वर्ड डिफीट रिट लार्ज ऑन आवर फोरहेड। इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। ईच वन हैड कंक्लूडेड दैट वी वर गोइंग टू लूज। इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो यहाँ पर हम अगर देखें, ये हमको सिचुएशन बताई गई है और ये फर्दर एक्सप्लेन की गई है उस सिचुएशन में लोग क्या सोच रहे थे। तो ये स्टार्ट होगा R से। फिर हम देखते हैं कि आवर परफॉर्मेंस वाज एक्सेलेंट, मतलब यहाँ पर कोई हैप्पी एंडिंग हुई है। हैप्पी एंडिंग कैसे होगी, थैंक गॉड वी रब्ड द वर्ड डिफीट रिट लार्ज ऑन आवर फोरहेड, राइट। तो फिर P जो है वो लास्ट में आना चाहिए, ऐसा कोई है, हाँ ये वाला है ना। सो यहाँ पर D होगा ऑप्शन। चलो 57, The river Ganga is very important for us culturally, spiritually, ecologically as well as economically. S6, journey in the right direction is firmly making progress, gathering momentum and becoming a people's movement. Okay. यहाँ पर एक जर्नी की बात हुई है, मतलब यहाँ पर अच्छी चीज़ों की बात हुई है लास्ट में। The river Ganga is very important for us culturally,
स्पिरिचुअली, इकोलॉजिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। पी पढ़ते हैं, इट इज़ रिच इन कल्चर, हेरिटेज, नेचुरल स्प्लेंडर एंड बायोडाइवर्सिटी। पीपल हैव यूज्ड its water since the beginning of civilization for different purposes. It has most dense cultivation in its basin and is critical for ensuring food and water security. 6. We need to utilize its water for different purposes while ensuring that its natural ecology is protected, aquatic life thrives and forests along the river remain rejuvenated. तो हम यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें कि जो P है हमारा, जो P है ये देखो फर्दर इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये फर्दर इंट्रोड्यूस कर रहा है। पहले द रिवर गंगा की बात हुई है, फिर बाद में कह रहा है कि इट इज़ रिच इन कल्चरल हेरिटेज, नेचुरल स्प्लेंडर एंड बायोडाइवर्सिटी। और पहले होगा कि इंट्रोडक्शन होगा कि व्हाट इट इज़, राइट, ये इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इट इज़, और इस वाले को आर को पढ़ोगे ये बता रहा है, ये भी इंट्रो दे रहा है, ये बता रहा है कि व्हाट इट हैज़। तो आप पहले बात करते हो कि वो है क्या, फिर बोलते हो कि वो इसके पास क्या है ना। तो फिर पी के बाद आर आना चाहिए। पी के बाद आर कहाँ पर दिया है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, डी ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, S1. The Republic Day in India falls on 26th of January. He attends the march past. किसकी बात हुई है, मतलब he attends the march past. Okay, the President of India takes the salute. It is organized at the India Gate. It is people from far and wide come to witness it. It is celebrated with great pomp and show. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, एक तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा है, राइट। और एक चीज़ अगर हम ध्यान दें कि पी जो है वो हमारा लास्ट में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ही की बात हुई है। ही किसको प्रोसीड कर रहा है, वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है किसको, इनको, प्रेसिडेंट को, है ना। तो पी लास्ट में आना चाहिए, तो पी लास्ट में यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, लेकिन स्टार्टिंग किससे हो सकती है, एस या फिर क्यू से। तो फिर लेकिन हमारे पास एस वाला सेंटेंस दिया है तो हम इसके साथ जाएंगे, हो गया। 59. Different people have different hobbies. With hobbies, you spend time in a gainful way. Different people have different hobbies, okay? Thus, they say, as many people, so many hobbies. In due course, that becomes your hobby. Whatever leisure time you get, you use that in creative activity. हॉबी इज़ अ लेजर टाइम एक्टिविटी। तो हॉबी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, कहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, हॉबी इज़ अ लेजर टाइम एक्टिविटी, राइट। उसके बाद बता रहे हैं व्हाट एवर लेजर टाइम यू गेट यू यूज दैट इन क्रिएटिव एक्टिविटी, राइट, एंड इन ड्यू कोर्स दैट बिकम्स योर हॉबी। दस दे से मैनी एज मैनी पीपल एज मैनी हॉबीज। तो SRQP, SRQP कहाँ पर है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। लाइफ इन अ विलेज इज आइडियल, दे कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड बैकवर्ड। Life in a village is ideal. Our villages are no longer dirty. Moreover, they are disease free because the village people are well educated now. Rather, they are highly clean and tidy. अब दो sentences को अगर हम पढ़ें P और S, our villages are no longer dirty. Rather, they are highly clean and tidy. मतलब P और S हमारा एक मिनी पेयर बन गया। PS कहाँ पर आ रहा है, PS यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। So this is how you can solve all the sequence of sentences S1, S6। और अगर मैं एक कोई एक्टिविटी बताऊं जो आपको अच्छे से हेल्प करने वाली है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, दैट इज़ रीडिंग। रीडिंग बहुत हेल्पफुल है, आप रीडिंग करो, रेगुलर रीडिंग करो, और अगर आप रीडिंग अच्छे से करते हो तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये वाले तो थोड़े से स्लाइटली इजी थे क्योंकि जो 2025 में आए थे वो थोड़े से हैक्टिक थे, हालांकि इजी थे। अगर उसमें बस यही एक ही रिक्वायरमेंट थी कि आपको पढ़ना था। अगर किसी ने सारे सेंटेंसेस पढ़े होंगे अच्छे से तो वो भी कर लेगा ईजिली, राइट। तो आपको बस रीडिंग करनी है अच्छे से, है ना। अगर आप रीडिंग करते हो तो कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम हॉल में कहते हैं कि यार मेरा मेंटल स्टेमिना ही अलाउ नहीं करता कि मैं रीड कर पाऊँ इतना। कुछ लोग पेपर ही पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्पेशली वो S1, S6 को छोड़ के आ रहे हैं और ये आपको स्कोर करके देंगे। तो फिर छोड़ना नहीं है इनको, आपको क्या करना है, रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप करनी है, और देन आफ्टर यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, keep reading and subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss the useful videos which I'm going to make. And till then, bye bye, take care. I'll be signing off. Jai Hind.